कि राम राम। आज हमारे गांव सुरबरा में सुदेश कटारिया जी मीडिया कोऑर्डिनेटर जी पहुंचे हैं और एक संदेश देने के लिए पहुंचे हैं जी सुदेश जी नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी। आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आने वाली 31 तारीख को हमारे संत गुरु रविदास जी की जयंती हरियाणा सरकार बड़े हर्षोल्लास से कुरुक्षेत्र में मना रही है। इसी निमित्त आज मैं उचाणा में अनेकों गांवों में जाकर 31 तारीख का निमंत्रण अपने समाज के लोगों को दे रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर वहां गुरु महाराज जी को नमन भी करें। और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत, हाल में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से समाज की मांग पर, समाज की बहुत पुरानी मांग थी कि इस प्रकार का हमारा कोई स्मारक नहीं है जो हाईवे पर स्थित हो, जहां पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग इकट्ठा होकर गुरु महाराज जी की जयंती मनाकर उनको नमन कर सकें। जी माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत पुरानी दलित समाज की मांग को माना और मानकर 5 एकड़ जमीन कुरुक्षेत्र में हाईवे पर समाज को दान करने का काम किया। अगर उसका आकलन अगर हम 5 एकड़ जमीन का करें तो कम से कम 200-250 करोड़ की वो जमीन है। वहां पर देने के बाद हरियाणा सरकार ने उससे भी 4 कदम आगे बढ़ाकर 125 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य स्मारक वहां बनाने का काम कर रहा है। उसमें मंदिर भी, लाइब्रेरी भी, स्मारक भी, प्रशासनिक हाल भी, बहुत सारी चीजें वहां बनेगी। इस प्रकार का भव्य और दिव्य मंदिर मुझे लगता है पूरे हरियाणा प्रदेश में और इतना बड़ा कहीं नहीं है। जी इस प्रकार का स्थान, गुरु महाराज जी के स्थान होना समाज के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। उसी निमित्त मैं सबसे निवेदन भी इसलिए करने आया हूँ कि एक विशेष आयोजन ये इसलिए है कि एक बड़ा स्थान गुरु महाराज जी का हमें मिलने जा रहा है। और अगर आकलन हम करें तो इस प्रकार की बड़ी मूर्ति 38 मीटर बड़ी गुरु महाराज जी की वहाँ प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तो मुझे लगता है समाज के लिए बड़े हर्ष और गर्व का विषय है कि समाज को बढ़ चढ़कर, जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर उस राजनीतिक संत का धन्यवाद भी करना चाहिए, हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने 5 एकड़ जमीन दान में देकर और 125 करोड़ रुपए की लागत से वहां स्मारक बनाने का काम किया जा रहा है। अगर सही मायने में दर्शन जी देखा जाए तो जो गुरु महाराज जी ने दोहों के अनुसार पूरे प्रदेश और देश में जिस प्रकार का मैसेज दिया था, उन्होंने कहा था ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जी क्या इस बात को किसी ने चरितार्थ किया? 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेक मुख्यमंत्री और सरकारें आई, किसी ने इस दिशा में काम नहीं किया। लेकिन उस राजनीतिक संत ने आज से 11.5-12 साल पहले जब प्रदेश की बागडोर संभाली तो उसने ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर को चरितार्थ करके दिखाया। जिस प्रकार की घोटालेबाजी पूर्व की सरकारों में चलती थी, जो भी मुख्यमंत्री, जो भी सरकारें आती, चाहेतों को नौकरी चाहेतों को काम, इस डरे पर चलते रहे। लेकिन उस राजनीतिक संत ने आने के बाद जो गुरु महाराज जी ने हमें दोहे के अनुसार चलने का जो रास्ता दिखाया था, सही मायने में उस पर चलकर योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया, जिसमें मुझे लगता है कि 100% ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला ये चरितार्थ किया है। उन्होंने सही मायने में गुरु महाराज जी के दिखाए रास्ते पर चलने का काम उस राजनीतिक संत ने किया है। ऐसे ऐसे गरीब समाज और दलित समाज के बच्चे जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो भी अच्छे से भर्ती हुआ है। ये उस बात का परिणाम है, ये उस बात को चरितार्थ करते हैं। तो सही मायने में गुरु महाराज जी की दिशा और दशा जो दिखाई थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो दिशा दिखाई थी, जिस रास्ते पर चलने के लिए कहा था, मुझे लगता है 1966 के बाद कोई पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है आया हो जिसने उनके नक्शे कदम पर चलने का काम किया। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, गुरु महाराज जी ने जो रास्ता दिखाया था वो, और अम्बेडकर जी की कलम का सही मायने में इस्तेमाल उस राजनीतिक संत ने कर हरियाणा प्रदेश में गरीब समाज को, दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी निमित्त मैं सबसे निवेदन भी इसलिए करने आया हूँ, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का हमारा ध्येय भी इसलिए है कि ऐतिहासिक काम किए हैं, आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में हुए। पूर्व की सरकारों के आप उठा के देख लीजिए किस प्रकार का कार्यकाल, किस प्रकार की कार्यनीति उनकी होती थी, तो उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया। हरियाणा प्रदेश में 3 वाद हावी थे। चाहे कोई मुख्यमंत्री आए, 3 वादों से निकल नहीं पाया, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद। इन तीनों वादों से हर मुख्यमंत्री ग्रस्त रहा, लेकिन इन तीनों वादों को धराशायी करने का काम उस राजनीतिक संत ने किया है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, मुख्य धारा में लाने का उन्होंने काम किया, दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर गुरु महाराज जी को नमन भी करें और उस राजनीतिक संत के विचार सुनकर और उनको धन्यवाद दें। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पहुंचेंगे और अपने पूरे प्रदेश हल्का में कहाँ आपने अभी दौरा हो गया आपका जी? प्रत्येक 22 के 22 जिले में जा चुका हूँ। अभी लास्ट मेरा पड़ाव है उचाणा में।
जींद जिले के उचाना ब्लॉक में मैं हूँ। आज आखिरी दिन 22 के 22 जिलों में भ्रमण कर चुका हूँ। लोगों में खासा उत्साह है। जिले के हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से लोग वहाँ बड़े हर्षोल्लास से आएंगे और बड़ी पहली बार एक इस प्रकार का ये जलसा नहीं है, रैली नहीं है, एक मेले के तौर पर वहाँ लोग आएंगे। और जिस प्रकार से मेले में नाचते गाते हुए लोग जाते हैं, इस प्रकार की रणनीति बनाकर, इस प्रकार की उम्मीद से लोग आ रहे हैं। आप देखना कि रैली में जिस प्रकार से उठापटक होती है कि मुख्य अतिथि बोलने के बाद वहाँ लोग उठ के चल देते हैं, पहले उठ के चल देते हैं, लेकिन इस प्रकार का माहौल वहाँ नहीं रहेगा। एक मेले जैसा आयोजन होगा। मतलब आने वाले 31 दिसंबर को बहुत ही बड़ा समागम होने लग रहा है और जितने हमारे दर्शक वीडियो देखने लग रहे हैं, 31 तारीख को कुरुक्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और गुरु रविदास जयंती धूमधाम से मनाएं, यही हमारा संदेश है। और हमारे गांव सुरबरा में सुदेश कटारिया जी पहुंचे, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार।